प्रभु, मैं पानी, पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक, आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूं आपको। अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर एक चील आई। प्रभु, कितनी कम चीलें दिखती हैं ना आजकल। आपको तो पता होगा कहां गई वे। पर जैसे भी हो, कल एक वो आई और बैठ गई मेरे बाजू में। पहले चौंक कर उसने इधर उधर देखा और फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। और ये मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु। लगता रहा जैसे घूंट घूंट मेरा जन्मांतर हो रहा है एक चील के कंठ में। कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। फिर काफी समय बाद दिन के कोई तीसरे पहर एक जानवर आया, हकासा प्यासा, और मुझे पीने लगा चभर चभर। अब इस अशिष्ट आवाज के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु। यह एक पशु के आनंद की आवाज थी, जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों के पास। इस बीच बहुत से चिरई चुरंग, मानुष अमानुष सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर। बल्कि एक बार तो ऐसा लगा कि सूरज के 7 घोड़े उतर आए हैं मेरे करीब, प्यास से बेहाल। और असल में जो आया था वो एक चरवाहा था। अब कैसे बताऊं प्रभु, क्योंकि आपको तो प्यास कभी लगती नहीं कि वो कितना प्यासा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में मुझे चुल्लू भर उठाया और क्या जाने क्या उसे दिख गया मेरे भीतर कि हिल उठा हुआ, और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे। शर्मिंदा हूं प्रभु, और इस घटना पर हिल रहा हूं अब तक। पर कोई करे भी तो क्या, समय ही कुछ ऐसा है कि पानी नदी में हो या किसी चेहरे पर, झांक कर देखो तो तल में कचरा कहीं दिख ही जाता है। अंत में प्रभु, अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, वहां होंगे मेरे भाई बंधु मंगल ग्रह या चांद पर यहां पृथ्वी पर मैं यानी आपका मुंह लगा ये पानी अब दुर्लभ होने की कगार पर है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, ये बाजारों का समय है और वहां किसी रहस्यमय स्रोत में मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। पर अपराध क्षमा हो प्रभु, और यदि मैं झूठ बोलूं तो हो जाऊं जलकर राख। कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है।